बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का कुछ ही देर के बाद हरियाणा के हिसार में अंतिम संस्कार होगा। बीती रात उनका पार्थिव शरीर उनके घर पर लाया गया था। वहीं इस मामले में गिरफ्तार 2 लोगों को आज गोवा में कोर्ट में पेश किया जाएगा। सोनाली के घर वाले हत्या की आशंका जता रहे हैं। उनको यह संदेह है कि सोनाली की हत्या की गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आज उनकी अदालत में पेशी होगी, गोवा की अदालत में पेशी होगी, क्योंकि यह पूरी घटना गोवा में हुई और गोवा से सोनाली का पार्थिव शरीर हिसार लाया गया है। अब हिसार में सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये तस्वीरें उनकी अंतिम यात्रा की हैं। सोनाली फोगाट जो सोशल मीडिया की स्टार थी, टिकटॉक के वीडियो बनाकर वो प्रसिद्ध हुई थी, बाद में बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की थी और परिवार वालों का यह आरोप है कि उनके साथ जो 2 लोग थे उन्हीं ने सोनाली फोगाट की हत्या की है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसमें शुरुआत में ऐसा लगा कि शरीर पर चोट के निशान हैं और इसी के आधार पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन दोनों लोगों को आज गोवा की अदालत में पेश किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ परिवार वालों का, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी जब यह सवाल पूछा गया कि क्या गोवा की पुलिस ही जांच करेगी, तो उन्होंने भी यह कहा कि अगर परिवार वाले चाहेंगे तो हम सीबीआई जांच के लिए सिफारिश भी कर सकते हैं। देखो, अब तक जो गोवा प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने साथ दिया, उसकी कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं। और आगे की सीबीआई प्रोब की क्या सोच रहे हैं? इनके अंतिम संस्कार के बाद में सारे फैमिली मेंबर इकट्ठा होंगे और उसके बाद में डिसीजन लेंगे। सर, गोपाल कांडा का भी नाम आ रहा है, या फिर और भी कोई आरोपी हो सकता है? गोपाल कांडा का भी नाम आ रहा है बीच में। के लिए ये पूरा हत्या को अंजाम दिया है, क्या प्रॉपर्टी का भी है, उनके ऊपर चोरी का भी है, चोरी का भी क्लियर हो गया, अभी वही थे और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा जी, क्या पता कुछ और भी हो सकता है। तो सोनाली फोगाट के भाई हैं रिंकू ढाका और उनकी बात हम आपको सुना रहे थे। उन्होंने कहा कि अब तक गोवा पुलिस की तरफ से जो मदद की गई है उससे वो संतुष्ट हैं। पुलिस जो वो मांग कर रहे थे कि इसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, गोवा पुलिस वो काम कर रही है और जिन 2 लोगों पर संदेह था उनको गिरफ्तार भी किया गया है। हालांकि आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर सोनाली का परिवार चाहेगा तो वो इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश भी कर सकते हैं। तो सोनाली का आज अंतिम संस्कार अब से कुछ देर के बाद होगा। देर रात उनका पार्थिव शरीर गोवा से हिसार लाया गया। गोवा में संदिग्ध परिस्थितियों में सोनाली की मौत हुई। मौत कैसे हुई इस बात की जांच चल रही है, क्योंकि परिवार वाले हत्या का संदेह जता रहे हैं कि उनको ऐसा लगता है कि सोनाली की हत्या की गई है। अब इसके पीछे प्रॉपर्टी का विवाद भी बताया जा रहा है कि हो सकता है संपत्ति को लेकर हत्या की गई हो, लेकिन इस मामले में अभी पुलिस की जांच चल रही है और पुलिस की जो जांच है वो गोवा पुलिस इस पूरे मामले को देख रही है, क्योंकि सोनाली की मौत गोवा में हुई और उनके जो मैनेजर हैं, जो करीबी हैं, वो उनके साथ थे 2 लोग, उनके ऊपर परिवार का संदेह गया तो उन दोनों को, पीए सुधीर और सुखविंदर को गिरफ्तार किया गया था। सुधीर सांगवान और सुखविंदर को गिरफ्तार किया गया था और इस मामले को लेकर आज दोनों की अदालत में पेशी भी की जाएगी। सोनाली फोगाट टिकटॉक के जो वीडियो हैं वो बनाकर फेमस हुई थी और इसके बाद जब हरियाणा में चुनाव आया उस दौरान सोनाली फोगाट ने बीजेपी ज्वाइन की थी। तो बीजेपी के नेता के रूप में अब उनकी पहचान थी। इसके अलावा जो उनके वीडियो हैं वो लगातार बनाती रहती थी, तो अच्छी खासी पॉपुलर थी वो यंग जनरेशन के बीच में। और इन सब के बीच अचानक ये खबर आई कि सोनाली फोगाट नहीं रही। तो सोनाली की मृत्यु कैसे हुई, कैसे उनकी मौत हुई, इस मामले को लेकर जांच चल रही है और जांच गोवा की पुलिस कर रही है। उनके परिवार वाले कह रहे हैं कि अब तक जिस तरह का रिस्पांस रहा है गोवा की पुलिस का वो उन्हें ठीक लग रहा है और चूंकि ये पूरा वाकया गोवा में हुआ इसलिए स्वाभाविक तौर पर वहीं की पुलिस इस मामले में जांच करेगी। अगर परिवार वालों को ये लगता है कि गोवा की पुलिस ठीक जांच नहीं कर रही है तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि परिवार की अगर मांग होगी तो हम आगे कदम उठाएंगे और सीबीआई जांच की तरफ सिफारिश भी कर सकते हैं। तो सीबीआई जांच भी इस मामले की कराई जा सकती है, लेकिन गोवा की पुलिस अभी ठीक जांच कर रही है। इन सबके बीच कल रात में सोनाली का जो पार्थिव शरीर है वो लाया गया हिसार और इसके बाद आज उनके अंतिम संस्कार की तैयारी है। आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो सवाल यही है कि
गोवा से लेकर हरियाणा तक आखिर कितने साजिश के तार हैं? अगर हत्या है तो इसके पीछे की वजह क्या है? और जो उनके बहुत ही करीबी थे, जिसमें पीए सुधीर और सुखविंदर का नाम आ रहा है, जो इनके काफी करीबी थे, क्या उन्होंने ही हत्या की है? क्योंकि गिरफ्तारी तो उन्हीं की हुई है, उन्हीं के ऊपर संदेह भी परिवार वालों ने जताया है। यह पूरा मामला संपत्ति से जुड़ा हुआ हो सकता है, ऐसा भी परिवार वाले अंदेशा जता रहे हैं। तो इस टिकटॉक स्टार की क्या हत्या हुई है ये, या फिर सामान्य मौत का मामला है? ये उनके प्रशंसक जरूर पूछ रहे हैं और ये भी जानना चाहते हैं कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। अगर उनकी हत्या की गई तो हत्या के पीछे की वजह क्या थी? और अब ये पूरा मामला गोवा पुलिस के पास है। गोवा पुलिस ने इस मामले में अपनी जांच तेज की है। शुरुआत में परिवार वालों ने यह बताया कि उनसे बात करने की जब कोशिश की गई तो उनके पीए ने यह बताया कि वो गहरी नींद में सो रही हैं। यह नहीं बताया कि उनकी मौत हो गई है। लेकिन अब पुलिस को यह बातें संदेहास्पद लग रही हैं। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें भी शरीर पर कुछ चोट के निशान का जिक्र हुआ और इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आते ही जो दोनों संदिग्ध थे, जिन पर परिवार वालों का आरोप भी था, जो जिस वक्त सोनाली की मौत हुई उनके करीब थे, उन दोनों को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया और आज उन दोनों को कोर्ट में पेश भी किया जाएगा, जहां से पुलिस कोशिश करेगी कि उनकी रिमांड ली जाए और उनसे आगे पूछताछ की जाए। गोवा पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया है। केस दर्ज करके दो लोगों की गिरफ्तारी की है। दोनों से आगे पूछताछ का प्रयास भी गोवा की पुलिस करेगी और इस पूरे मामले की जिन परिस्थितियों में मौत हुई है उन पूरी परिस्थितियों की जांच भी करेगी। लेकिन इन सब के बीच ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं ये हरियाणा के हिसार की हैं और हरियाणा के हिसार में उनकी पार्थिव देह लाई गई है। उनका अंतिम संस्कार भी यहीं पर किया जाएगा।